नमस्कार। पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में हम समझेंगे कि पे मैनेजर से आप टीए बिल कैसे क्रिएट करोगे और उस टीए बिल को क्रिएट करने के बाद डीडीओ को फॉरवर्ड कैसे करोगे और उसके बाद में डीडीओ द्वारा उस पर किस प्रक्रिया को अपनाकर उसे ट्रेजरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो संपूर्ण चर्चा हम एज ए एम्प्लॉय आईडी, एक व्यक्तिगत आईडी से लेकर डीडीओ द्वारा ट्रेजरी फॉरवर्ड किए जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड लगाकर पे मैनेजर पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने पर इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, एम्प्लॉय कॉर्नर यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में टीए मेडिकल बिल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है एम्प्लॉय टीए बिल, चौथे नंबर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही इस प्रकार से दिखाई देगा आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका डेजिग्नेशन और उसके बाद में आपके अकाउंट नंबर और उसके पश्चात पे कमीशन 7th ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैटेगरी आपकी बी है और बेसिक आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑफिस नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में 2 ऑप्शन आते हैं। आपने अगर पहले से कोई बिल बना रखा है तो यहाँ पे आप यहाँ से आप बिल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नया बिल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप नया बिल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, पहले बना रखा है तो यहाँ आ जाएगा, और अगर पहले से नहीं बना रखा है और न्यू करना चाहते हैं यहाँ पे न्यू कर सकते हो। न्यू करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर टीए बिल सब टाइप में यहाँ पे कर दीजिए टीए बिल, ठीक है। उसके बाद में 2 ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। एक है सेक्शन या ऑर्डर नंबर और सेक्शन की डेट। सेक्शन जैसे मान लीजिए आपकी जो जर्नी है किस तिथि को थी, उसके लिए कोई विशेष आदेश निकला होगा, उसका आदेश क्रमांक। उसके बाद में सेक्शन की डेट यहाँ पे आप लिख सकते हो, अन्यथा अगर आपके पास नहीं है तो उसके बाद में भी आप इसके अलावा भी यानी बिना इसके भी आप ऐड जर्नी कर सकते हो। जैसे हम करते हैं ऐड जर्नी, ऐड जर्नी में आपसे पूछा जाता है कि किस तिथि को आप कहाँ गए थे। जैसे डिपार्चर प्लेस, जैसे किस स्थान से, जैसे आपका जो स्कूल है या फिर आपका जो ऑफिस है उस स्थान को आप लिखोगे। और उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट डेट मतलब किस तिथि को गए थे, और उसके बाद में टाइम नीचे क्रिएट कर दोगे। उसके बाद में अराइवल प्रदेश प्लेस और उसके बाद में एंड टाइम, ठीक है, और किस स्थान को गए थे। जैसे आपके ऑफिस, उसके बाद में आप कौन से शहर गए हो। जैसे मान लीजिए आप बाड़मेर से जयपुर जा रहे हो या बाड़मेर से जोधपुर जा रहे हो या फिर आपके हेडक्वार्टर से बाड़मेर जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको उसका जिक्र करना। तो हम सबसे पहले इसको भर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कैसे भरना है इसको। सबसे पहले आपको सारी डिटेल्स भर देनी है। जिसकी डिपार्चर प्लेस कर दिया, उसके बाद में डेट आ गई, उसका टाइम आ गया। उसके बाद में अराइवल आप कहाँ जा रहे हो, उसके बाद में यहाँ पे उसकी भी डेट आ गई, कितने बजे रवाना हुए थे। जैसे कि यहाँ से हमारा 2.5 घंटे का रास्ता है तो 7 बजे रवाना होकर 9:30 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद में आपका हेडक्वार्टर जो आपका ऑफिस है वो होगा, और उसके बाद में आपका ट्रेवलिंग मोड, आप किसके माध्यम से गए हो, बस, ट्रेन, कार जो भी हो, तो हमने बस कर दिया। आप डेस्टिनेशन कौन सी स्टेट में, जैसे राजस्थान से राजस्थान में ही जा रहे हो तो राजस्थान आ जाएगा, अन्यथा किसी दूसरे स्टेट का दे सकते हो। अब जैसे डेस्टिनेशन सिटी, यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान रखना है। अगर वो कैपिटल है, अगर आप स्टेट कैपिटल जा रहे हो, राजस्थान में हो तो जयपुर, और राजस्थान के किसी दूसरे राज्य में हो तो उसकी कैपिटल, अगर वो हो तो यहाँ पे कैपिटल कर सकते हो, अन्यथा आप अदर प्लेस कर सकते हो। कैपिटल करोगे तो अलग होगा और जो टैक्सी किराया वगैरह उसका फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप जैसे करते हो तो उसके बाद टैक्सी का इनका और आउट का ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में उस स्थान की डिस्टेंस, जैसे हेडक्वार्टर से लेकर उस स्थान विशेष जहाँ पे आप जा रहे हो उसका डिस्टेंस, उसके बाद में उसका फेयर कितना दिया आपने, और उसके बाद में गवर्नमेंट टूर तो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे आपको रिमार्क में लिखना है कि किस पर्पज़ से आपने ये जर्नी की है गवर्नमेंट टूर। जैसे आपको टू अटेंड मीटिंग, आपसे संबंधित कोई मीटिंग थी। उसके बाद में यहाँ पे आपको चेक टोटल पर क्लिक कर देना। तो चेक टोटल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि इतने पैसे आपके फेयर के बन रहे हैं, ठीक है। और डीए अभी तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब आप वापस वहाँ से आओगे तो रिटर्न जर्नी जो आपकी होगी वो डीए में काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो सबमिट जैसे कर दिया तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिकॉर्ड, तो आपको ओके पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ जाएगा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नीचे आपका बिल आ चुका है एक स्थान से दूसरे स्थान। अब वापस रिटर्न जब आप आओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लेस जहाँ से आप रवाना होने वाले हो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक एक करके सभी को भर लीजिए और लास्ट में जाके डीए किस प्रकार से आएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको।
अब जैसे हमने ये एक एक करके भर दिया और भरने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिटर्न जर्नी जो आपका 24 घंटे से ऊपर होते ही आपका डीए बन जाता है। डीए आपके बेसिक के अनुसार होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 500 आ रहा है तो आपके किसी के 500 आ रहा होगा, किसी के 400 आ सकता है, आपको वो बेसिक पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप चेक टोटल पे क्लिक कीजिए और चेक टोटल पे क्लिक करते ही आपकी रिटर्न की जर्नी है इसका TDA यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एक जर्नी का बिल है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये जो पैसे हैं ये आपके एक जर्नी के पैसे तैयार हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से एग्जिट हो जाना है। एग्जिट हो गई और उसके बाद में आपको क्या करना है, एम्प्लॉय कॉर्नर पे वापस जाना है और उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि टीए मेडिकल और टीए मेडिकल के बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड पे क्लिक कर दोगे। एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सेलेक्ट बिल टाइप। सेलेक्ट बिल टाइप में टीए बिल और सेलेक्ट बिल सब टाइप। सब टाइप में भी आप टीए बिल कर दो और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। और पहला जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो अभी हमने जो ये तैयार किया है तो ये आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चेक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको एक अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आप जैसे ही फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो फॉर्म है यानी कि आपका जो बिल है ये डीडीओ के पास चला जाएगा, ठीक है। और डीडीओ के पास चले जाने के बाद में आगे की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से डीडीओ उस बिल को कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाकर उसे आगे ट्रेजरी तक फॉरवर्ड करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपलोड करते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दिया। सबमिट क्लिक करने के बाद फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया। अब इसके बाद में हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फाइल दिखाई दे रही है और ये हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पे एग्जिट पर क्लिक कर दोगे। एग्जिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ आ रहा है कि फाइल अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में फॉरवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका अब जो टीए बिल है आपने जो क्रिएट किया तो वो अब आगे फॉरवर्ड हो चुका है एज ए डीडीओ के रूप में। तो डीडीओ को फॉरवर्ड हो चुका है। अब हम जाएंगे डीडीओ आईडी पे और देखेंगे कि डीडीओ इस फॉर्म को किस प्रकार से एक्सेप्ट करेगा और आगे कैसे फॉरवर्ड करेगा। डीडीओ आईडी खोल दी। उसके बाद में पहला काम आपको करना है, बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में आपको पहला नंबर ऑप्शन मिलता है बिल एलोकेशन, बिल नंबर एलोकेशन। और बिल नंबर एलोकेशन में आगे आप खोलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बिल एलोकेशन। बिल एलोकेशन में जाओगे तो ये आपके पास मैन्युअली आपको एक बिल एलोकेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल टाइप में आ जाएगा टीए और सब टाइप में आ जाएगा टीए बिल। और ऑब्जेक्ट हेड टीए का होता है 03, ठीक है, लिख लीजिए आप। उसके बाद में आपको एक बार डेट को वेरीफाई अवश्य कर देना चाहिए। जैसे आज हम कर रहे हैं ना, तो एक बार इसको वेरीफाई कर दो कि आज की डेट में कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है बिल नंबर। बिल नंबर पहले हम मैन्युअली दिया करते थे, जैसे ही ऑटो प्रोसेस होने लगता है तो उसके बाद में ये रेफरेंस नंबर जो बिल के होते हैं वही बिल के नंबर भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक संख्या दे देनी है, जैसे कि हम कर देते हैं 78, ठीक है। और ये आगे जो बिल नंबर आएंगे वो रेफरेंस नंबर ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो हम कौन से ग्रुप से बनाना चाहते हैं तो हम करते हैं नॉन प्लान। और उसके पश्चात आपको आगे जाना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबमिट पर क्लिक किया तो लिखा हुआ रहा है बिल रजिस्टर्ड डिटेल एडिट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक करेंगे तो अब एक काम आपका बिल एलोकेशन हो चुका है। बिल एलोकेशन हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है, दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक तो आपने जो बिल भेजा है वो डीडीओ के पास पेंडिंग दिखा रहा होगा, उसको ले लीजिए, या फिर आप सीधे भी प्रोसेस करते हैं तो सीधे भी हो जाता है वैसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाते हैं। एम्प्लॉय कॉर्नर के बाद में हम देखेंगे टीए मेडिकल, और टीए मेडिकल में यहाँ पे एम्प्लॉय टीए बिल पेंडिंग जो आता है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब हम अदर बिल में जाएंगे, ठीक है। तो अदर बिल में आपको दिखाई देगा टीए मेडिकल लोन। उसके बाद में यहाँ पे दिखाई देता है टीए मेडिकल एम्प्लॉय पेंडिंग बिल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपसे पूछा जाता है कौन सा बिल, तो टीए बिल। तो टीए बिल के अंतर्गत आपको एक बिल दिखाई देगा जो हमने वहाँ से फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो बिल हमने वहाँ से फॉरवर्ड किया था तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे चेक कर दोगे और
यहाँ से चेक करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो टीए का एनेक्सर है इसको डाउनलोड कर देना है। इसके साथ साथ इन्होंने जो फाइल अपलोड की इसे देख लीजिए। जो भी ये फाइल जो कार्मिक अपलोड करता है वो अपनी संबंधित उपस्थिति और आदेश इसको मिला के एक PDF बना के अपलोड करता है। और इसके साथ साथ जो एनेक्सर है इस एनेक्सर को आप डाउनलोड कर दीजिए। इसी एनेक्सर पर DDO के साइन होंगे और इसके साथ साथ एम्प्लॉय के साइन होंगे। अगर DDO स्वयं का टीए बिल बना रहा है तो स्वयं के साइन करेगा, इसके साथ साथ CBO साहब के भी साइन करवा देगा। और अगर स्वयं के नहीं करवा रहा है और किसी एम्प्लॉय की बिल बना रहे हैं तो एनेक्सर पर एम्प्लॉय के साइन हो जाएंगे। अगर आप PO है या फिर DDO है तो DDO के साइन हो जाएंगे, ठीक है। और इससे बाद में अपलोड भी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। इन दोनों को एक बार डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद में इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गया सेलेक्ट यहाँ से, ठीक है। अब वापस आपको क्या करना है, अदर बिल में जाना है। और अदर बिल में जाने के बाद में अगला ऑप्शन आता है टीए बिल न्यू। टीए बिल न्यू पे आप क्लिक करोगे। न्यू पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे मंथ हमने कौन से महीने में किया, इसी महीने में किया, अगस्त में किया है। उसके बाद में बिल नॉन प्लान और नॉन प्लान के बाद में बिल नंबर, जैसा कि हमने बताया था आपको कि बिल नंबर आपको नया जनरेट हुआ होगा। जैसे कि ये दो अलग हैं और अगला है ये जो अभी हमने किया था 78 साइज 79, ठीक है। तो ये है जो रेफरेंस नंबर, इसके बिल नंबर हो गए। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि किसका बिल बनाना है, थर्ड पार्टी है या एम्प्लॉय टी है। तो थर्ड पार्टी नहीं है तो यहाँ पे एम्प्लॉय टी कर दीजिए। और एम्प्लॉय टी है तो ऐसी स्थिति में अब आप किस एम्प्लॉय का बनाना चाहते हैं या फिर किसको सर्च करना चाहते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। उस एम्प्लॉय को आप नाम से, बेल्ट नंबर से, बैंक के अकाउंट नंबर से या एम्प्लॉय ID से सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं सर्च नाम से। तो नाम से सर्च करने के बाद में उस व्यक्ति एम्प्लॉय का आप नाम सर्च कीजिए और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर दो डिजिट यहाँ जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय का नाम आ गया है और ये हो गया एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन से को आप करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर को आप ले लीजिए। तो यहाँ पे एक को आप सेलेक्ट कीजिए, किसी एक को, या फिर दोनों को करना चाहो तो दोनों को कर सकते हो। और उसके बाद में ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करोगे। जैसे आपके पास 2 ऑप्शन है, ऐड एम्प्लॉय और फिल एम्प्लॉय डिटेल। तो फिल एम्प्लॉय डिटेल उस स्थिति में होती है जब आप किसी एम्प्लॉय का बिल DDO के माध्यम से बना रहे हो। तो और ऐड एम्प्लॉय में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो तो ऐड एम्प्लॉय कर सकते हो। ऐड एम्प्लॉय कर दिया तो एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली आ गया। ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में जिस व्यक्ति का आप बिल बना रहे हो तो एक बार उस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो नाम आपको यहाँ पे दिखा रहा है तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में ये आ गया उस व्यक्ति की जर्नी जिसको आप वेरीफाई करोगे, वैलिडेट करोगे बिल को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रैवल डिटेल। ट्रैवल डिटेल में नीचे आ रहा है व्यू लिखा हुआ। तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे। व्यू पे क्लिक करते ही उस एम्प्लॉय ने जो यहाँ पे डिटेल्स दी है तो ये डिटेल्स सारी आ जाएगी। अगर ये सही है एक बार इसे जांच लीजिए, DA आ रहा है या फिर इसकी जो रेंज आ रही है, किलोमीटर्स वगैरह सही आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप वैलिडेट अमाउंट कर दीजिए। और वैलिडेट अमाउंट करने के बाद में आता है अमाउंट वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसी प्रकार से आप जैसे आप वैलिडेटेड करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, राइट क्लिक हो जाता है रिकल में, ठीक है। और उसके बाद में ब्लू टिक आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसी प्रकार से आपको दूसरे को भी वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे जैसे ये आ गया तो वैलिडेट करना है आपको। तो ये अमाउंट वैलिडेटेड सक्सेसफुली ये भी आ गया। तो ये इस प्रकार से पूर्ण हो चुका है। तो ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई है। अब आपको करना है फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनल सबमिट डिटेल एडिट सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक किया तो अब आपके पास ये जो है ये अब बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, अब रिपोर्ट में जाएंगे और रिपोर्ट में जाने के बाद में अदर बिल रिपोर्ट में जाएंगे और अदर बिल रिपोर्ट में जाने के बाद में टीए रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। टीए रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो अगस्त आ गया, ये आ गया। उसके बाद में नॉन प्लान और उसके पश्चात आप देखोगे बिल नंबर। तो बिल नंबर जो हमने अभी जो जनरेट किए थे लास्ट वाले, इस पर आप कीजिए और एक एक करके सबको निकाल दीजिए। इसकी एक प्रिंट ले लीजिए। जैसे सबसे पहले इनर लीजिए और उसके बाद में DDO एनेक्सर लीजिए, ठीक है। और आउटर भी ले लीजिए। उसके बाद में दरअसल ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आप डाउनलोड कर दीजिए। एनेक्सर पर DDO के साइन हो जाएंगे और इसके साथ साथ
आउटर पर भी इसमें डीडीओ के साइन हो जाते हैं। हालांकि इनमें डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं, लेकिन कुछ ट्रेजरी जैसे होते हैं जो डीडीओ से इनर और आउटर और एनेक्सर तीनों ही अपलोड करवाते हैं, लेकिन कहीं कहीं है जो केवल एनेक्सर ही अपलोड करवाया जाता है। तो जिस प्रकार की आपसी मांग है तो सभी को डाउनलोड करके प्रिंट लेके डीडीओ के साइन करके एक पीडीएफ बना के उसे अपलोड करना। अपलोड कहाँ पे करना मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये एक एक करके इनर, आउटर और डीडीओ एनेक्सर ये तीनों है जो 3 कॉपियों में ले लीजिए, उस पर साइन कर दीजिए, उसकी एक पीडीएफ बना लीजिए। इसके साथ साथ इसमें उस कार्मिक की जिसने उपस्थिति भी अपलोड की होगी उस उपस्थिति को भी यहाँ पे अपलोड करना है। इसके साथ साथ उस ऑर्डर को भी साथ में लगाना है जिस ऑर्डर के तहत किसी कार्मिक का जर्नी आप वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है। वो सभी एक ही पीडीएफ बनेगी। तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, ये आपने देख लिया, और इसके बाद में आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट लेके साइन करके इसकी एक पीडीएफ बना लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ जाना है ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है डॉक्यूमेंट अपलोड्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा बिल, जैसे बिल टाइप है वो टेबल हो गया, और ग्रुप का नाम है नॉन प्लान, और उसके बाद में बिल नंबर हमने जो तीसरे नंबर के दिए हैं तो ये आगे बिल नंबर, और इसके बाद में आपको यहाँ पे चूज फाइल करना है। तो उस फाइल में आप जैसे कि कौन से हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप अदर डॉक्यूमेंट्स में कीजिए, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है। फाइल बनाने के बाद में फाइल में क्या क्या रखना है, जैसे उस कार्मिक की उपस्थिति जहाँ वो जर्नी के लिए गया था, उस कार्मिक का आदेश जिसके लिए उसे जाने के लिए आदेश किया गया था। तीसरा अनेक्सर जो डीडीओ अनेक्सर है जिसपे डीडीओ के और कार्मिक दोनों के साइन होंगे, और तीसरा है इनर और आउटर अगर संबंधित ट्रेजरी मांगता है तो, क्योंकि कुछ ट्रेजरी है वो उसको मांगते हैं, कुछ है वो नहीं मांगते, क्योंकि डिजिटल साइन होने के बाद उनके पास ऑटोमेटिक चली जाती है। लेकिन अक्सर है वो ट्रेजरी द्वारा उसकी मांग की जाती है, तो उसको आप डीडीओ के साइन करवा दीजिए और उसकी एक ही पीडीएफ आपको बनानी है। सभी को मिला के एक पीडीएफ बनानी है। यहाँ पे चूज कीजिए और अपलोड करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको आना है वापस डिजिटल सिग्नेचर पर, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर आपको यहाँ से करने हैं। जैसे इसके लिए आपको ऑथराइजेशन में जाना है। ऑथराइजेशन जाने के बाद में डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलना है और डोंगल है वो संबंधित सपोर्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट है डिवाइस है उसमें डालना है। उसके बाद में वो डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे। वही प्रक्रिया होगी जिस प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया है, और वो डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद में आप उसे फॉरवर्ड कर दोगे ट्रेजरी को, ठीक है। तो ट्रेजरी को फॉरवर्ड करने के लिए वापस आपको ऑथराइजेशन में जाना है। ऑथराइजेशन जाने के बाद में बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, तो ट्रेजरी में जिस प्रकार से आपको वहां पर जाकर आसानी से सारा कार्य और सावधानी पूर्वक करना है, ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है, और ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में आपका काम समाप्त हो जाएगा इसी स्थान पे। तो मुख्य समस्या हमें आती है कि एम्प्लॉय द्वारा बिल कैसे क्रिएट किया जाएगा और डीडीओ के द्वारा कौन कौन सी प्रक्रिया उसे अपनाई जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से सारा कार्य पे मैनेजर के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।